यह कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां मोहन नाम का एक बहुत ही सीधा, साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन की माली हालत बहुत ही खराब थी। वह गांव के बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। मोहन कभी किसी के खेत में काम करता था तो कभी कभी किसी के घर जाकर साफ सफाई का काम भी करता था, ताकि उसके घर का खर्चा ठीक से चल सके। मोहन इतनी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि वह अपने और अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त की रोटी का भी ठीक से इंतजाम कर सके। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसकी माली हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। इसी बीच मोहन अपनी पत्नी से कहता है, राधा, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राधा कहती है, नहीं जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं जैसे भी हूं बहुत खुश हूं। मोहन कहता है, नहीं राधा, मुझे नहीं लगता मेरी इस गरीबी ने मेरे साथ साथ तुम्हें भी पीस कर रख दिया है। राधा कहती है, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आप जितना भी कमा रहे हो, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। और अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है, तो अब से हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे। आपके साथ साथ मैं भी आसपास के लोगों के यहाँ छोटा मोटा काम देख लिया करूंगी। मोहन कहता है, नहीं राधा, मैं तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूं। अब तुम किसी और के यहाँ काम करो, यह मैं देख नहीं पाऊंगा। राधा कहती है, तो आप सब चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए। बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। मोहन कहता है, पर मैं भी क्या करूं? मैं जितनी भी मेहनत करूं, मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से कोई मजदूरी देता ही नहीं। अब तो पहले की तरह काम भी नहीं मिल रहा। फिर मोहन कहता है, राधा, मैं सोच रहा हूं कि अब शहर जाकर काम करूं। यहां दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। शहर में मेहनत करूंगा तो कम से कम पैसे तो ज्यादा मिलेंगे। राधा परेशान होकर कहती है, आप शहर चले जाओगे तो मैं यहां अकेली कैसे रहूंगी? आपके बिना यहां मेरा कोई नहीं है। मोहन कहता है, मैं समझता हूं राधा, पर यह सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है। जैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं वहां 1-2 साल कमाकर कुछ पैसे बचा लूंगा। फिर उन पैसों से गांव में कोई दुकान खोल लूंगा, ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। राधा कहती है, नहीं जी, मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं जिस हाल में हूं उसी में खुश हूं। मोहन कहता है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं राधा, लेकिन हमारी हालत देखकर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। राधा कहती है, ठीक है, अगर आपको यही सही लग रहा है तो जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज ही आपका सामान बांध देती हूं, आप कल चले जाना। अगले दिन मोहन अपना सामान बैग में डालकर शहर की तरफ चल पड़ता है। पूरा दिन चलने के बाद आखिरकार मोहन शहर पहुंच जाता है। जिस शहर में मोहन काम की तलाश में आया था, वह शहर उसके लिए बिल्कुल अनजान था। उस शहर में न तो मोहन का कोई दोस्त था और न ही कोई रिश्तेदार। मोहन कहता है, चलो, अब यहां आ ही गया हूं। काम ढूंढने से पहले सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ लेता हूं, ताकि आज रात तो कहीं रुक सकूं। मोहन सबसे पहले आस-पास दिख रहे होटलों में जाकर रहने के लिए बात करता है, लेकिन हर जगह से निराश होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि मोहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो होटल का किराया दे सके। बाप रे बाप, इतना किराया सिर्फ एक रात रुकने का! इतने में तो मैं पूरे महीने का राशन खरीद लूं। होटलों के चक्कर काट काट कर मोहन थक जाता है। फिर सोचता है, एक काम करता हूं, इन होटलों में रहने से अच्छा किसी भाई के घर रुक जाता हूं। कम से कम कुछ पैसे तो बच जाएंगे। फिर मोहन आसपास के घरों में जाकर रहने के लिए पूछता है। जब वह एक घर के पास पहुंचता है, तो देखता है कि उस घर का मालिक बाहर बिस्तर लगाकर बैठा होता है। मोहन कहता है, भाई, मैं बहुत दूर गांव से आया हूं, शाम होने वाली है और मुझे रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप मुझे अपने घर में रात भर रुकने की जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। घर का मालिक कहता है, तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अपने घर कैसे ठहरा सकता हूं? बहुत से लोग शहर में काम करने आते हैं, तुम कोई नए नहीं हो। जाओ, अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो।
यह बात मोहन को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक दूसरे घर के पास पहुंचता है जहां एक औरत बैठी होती है। मोहन कहता है, बहन, मैं बहुत दूर से काम की तलाश में आया हूं। अब रात होने वाली है, इसलिए आज रात रुकने के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। क्या मैं आज रात आपके यहां रुक सकता हूं? वह औरत कहती है, भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूं, लेकिन मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहती है, इसीलिए मैं किसी पराये मर्द को अपने घर में नहीं रख सकती। मुझे माफ कर दो। मोहन कहता है, कोई बात नहीं बहन, मदद के लिए धन्यवाद। यह कहकर मोहन वहां से भी निराश होकर निकल जाता है। मोहन कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने से मना कर देता है। यह सब देखकर मोहन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वह सोचता है, इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं रात में कहां जाऊं? जब रहने के लिए घर ही नहीं मिल रहा, तो काम कैसे मिलेगा? यह सब सोचते हुए मोहन की नजर पास ही एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती है। मोहन तुरंत उस झोपड़ी के पास चला जाता है। जब मोहन झोपड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है कि अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। मोहन आवाज लगाता है, अम्मा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? मोहन की आवाज सुनकर अम्मा सावित्री बाहर आ जाती है। मोहन कहता है, अम्मा, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूं, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में रात भर रुकने के लिए तैयार नहीं है। अब बस आपसे ही उम्मीद है। कृपया मुझे अपने घर में रात गुजारने की जगह दे दीजिए। अम्मा सावित्री कहती हैं, बेटा, तुमने मुझे मां कहा है। एक मां अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? चलो बेटा, अंदर आ जाओ। मोहन अम्मा सावित्री के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर अम्मा सावित्री मोहन से कहती हैं, बेटा, तुम इस घर को अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। मोहन पूछता है, अम्मा, क्या आप इस घर में अकेली रहती हो? आपके परिवार के बाकी लोग आपके साथ नहीं रहते क्या? अम्मा सावित्री कहती हैं, बेटा, मेरे परिवार में अब कोई नहीं है। मेरे पति तो कई साल पहले मुझे छोड़कर जा चुके हैं। एक बेटा था, वह भी विदेश चला गया है। इस घर में मैं बिल्कुल अकेली रहती हूं। मोहन कहता है, अम्मा, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। अब से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। अम्मा सावित्री कहती हैं, बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, चेहरे से भी बहुत भोला लगता है। इस शहर में बहुत संभाल कर रहना, क्योंकि यहां बहुत ठग रहते हैं। नए आदमी को देखकर उसे लूट लेते हैं। मोहन कहता है, ठीक है अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अम्मा सावित्री पूछती हैं, बेटा, तुमने कोई काम देखा है या अभी देखना बाकी है? मोहन कहता है, अम्मा, मैं कल शहर में नौकरी ढूंढने जाऊंगा। अगर हो सके तो आपके घर के आस पास ही किराए पर घर ले लूंगा, ताकि आपके पास रहकर आपकी देखभाल कर सकूं। अम्मा सावित्री कहती हैं, नहीं बेटा, तुम्हें किराए पर अलग घर लेने की जरूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो इसी घर में रह सकते हो। तुम रहोगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरा बेटा मेरे पास ही है। मोहन कहता है, अम्मा, यह तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मैं एक शर्त पर यहां रहूंगा। जो किराया मैं किसी और को देने वाला था, वही मैं आपको दूंगा। अम्मा सावित्री कहती हैं, ठीक है बेटा, मुझे मंजूर है। फिर क्या था, मोहन अम्मा सावित्री के घर में रहने लगता है और उस रात उनके साथ खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह मोहन काम की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही उसे एक सेठ के गोदाम पर काम मिल जाता है। मोहन कभी भी सेठ के किसी काम से इनकार नहीं करता था। वह हर काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। मोहन की मेहनत और ईमानदारी देखकर सेठ बहुत खुश रहते थे। मोहन को इतनी मेहनत करता देखकर सेठ उसकी पगार भी बढ़ा देते हैं। मोहन अपनी कमाई में से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितनी उसे जरूरत होती थी, और बाकी बचे हुए पैसे वह एक छोटी सी थैली में जमा करता रहता था। शहर में काम करते करते मोहन के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन अम्मा सावित्री के घर के बाहर बैठा बैठा सोचता है, जब मैं 10,000 रुपए जमा कर लूंगा, तब मैं पूरे पैसे लेकर अपनी पत्नी राधा के पास चला जाऊंगा। फिर गांव में एक अच्छी सी दुकान खोल लूंगा,
ताकि मैं राधा के साथ रह सकूं। संगीत ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। मोहन बहुत मेहनत करता है और धीरे धीरे 10,000 रुपए जमा कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। इसीलिए मोहन अम्मा सावित्री से कहता है, अम्मा, अब मेरे पास पूरे 10,000 रुपए हो गए हैं। अब मुझे डर लग रहा है, अगर किसी वजह से ये पैसे खो गए या किसी ने छीन लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम को साथ लेकर घूमना बेवकूफी होगी और घर में छुपाकर रखना भी ठीक नहीं। क्या पता कोई देख ले और बाद में चुरा ले। मोहन आगे कहता है, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शहर में बहुत बदमाश लोग रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है अब मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए। अम्मा सावित्री कहती हैं, बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन तू इतनी जल्दी गांव क्यों जा रहा है? कुछ दिन और रुक जा। मोहन कहता है, अम्मा, मैं भी रुकना चाहता हूं, लेकिन पैसे की वजह से जा रहा हूं। अम्मा सावित्री सोचकर कहती हैं, बेटा, तू एक काम कर, शहर के मशहूर जमींदार बलदेव प्रसाद के पास जा और अपने पैसे उनके पास रख दे। जब तुझे गांव जाना हो तब उनसे अपने पैसे वापस ले लेना। मोहन कहता है, अम्मा, मैं अपने पैसे उनके पास कैसे रख दूं? क्या पता बाद में वो पैसे देने से मना कर दें। अम्मा सावित्री कहती हैं, बेटा, बलदेव प्रसाद बहुत ईमानदार और नेक आदमी है। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। शहर में बहुत से लोग अपने पैसे उनके पास रखते हैं। अम्मा सावित्री की बात मानकर मोहन अपने 10,000 रुपये लेकर बलदेव प्रसाद के पास चला जाता है। जमींदार मोहन को देखकर कहता है, कौन हो तुम भाई? पहले कभी तुम्हें यहां नहीं देखा। मोहन कहता है, जमींदार साहब, मेरा नाम मोहन है। मैं गांव से यहां काम करने आया हूं। कई सालों की मेहनत से मैंने 10,000 रुपए जमा किए हैं। शहर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने पैसे आपके पास अमानत के तौर पर रखना चाहता हूं। मैंने सुना है कि पूरे शहर में सिर्फ आप ही ऐसे आदमी हो जिनके पास पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। बलदेव प्रसाद एक पैसे की थैली अपने पास ले लेता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने मोहन, तुम्हें अपने पैसे रखने के लिए इससे बेहतर जगह और कहीं नहीं मिलेगी। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। जब चाहो ले जा सकते हो। जमींदार की बातें सुनकर मोहन बेफिक्र हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। फिर कुछ और समय बीत जाता है। देखते देखते 1 साल और गुजर जाता है। मोहन अपने काम में पूरी तरह मगन रहता है। एक दिन मोहन पलंग पर बैठा होता है और अचानक उसे अपनी पत्नी राधा की बहुत याद आने लगती है। मोहन मन ही मन सोचता है, अब बहुत समय हो गया है। देखते देखते 3 साल गुजर गए। अब मुझे राधा के पास जाना ही होगा। जब मोहन अपनी पत्नी के पास जाने का निश्चय करता है तो सबसे पहले वह अम्मा सावित्री के पास जाकर सारी बात बताता है। मोहन कहता है, अम्मा, अब बहुत समय बीत चुका है। अब मैं सोच रहा हूं कि राधा के पास चला जाऊं। मैं मुख्य रूप से कहकर आया था कि 1-2 साल में लौट आऊंगा, लेकिन यहां काम करते करते 3 साल हो गए। अम्मा सावित्री कहती हैं, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें सही लगे। फिर क्या था, मोहन अपने घर जाने की तैयारी करता है और बलदेव प्रसाद जमींदार के पास अपने पैसे लेने चला जाता है। मोहन जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मैं अब अपने गांव जा रहा हूं, इसलिए मैं आपके पास अपने पैसे लेने आया हूं। कृपया करके मेरे 10,000 रुपए मुझे लौटा दीजिए। जमींदार मोहन को गौर से देखकर कहता है, कौन से पैसे भाई? तुमने कब मुझे पैसे दिए थे? यह सुनकर मोहन के होश उड़ जाते हैं। मोहन कहता है, साहिब, मैंने कुछ समय पहले ही तो आपके पास 10,000 रुपए अमानत के तौर पर रखे थे। जमींदार गुस्से से कहता है, अरे, इतनी बड़ी रकम? तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने भी इतने पैसे नहीं देखे होंगे। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे? मोहन कहता है, साहिब, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो, इसीलिए मैंने आपसे कोई लिखित प्रमाण नहीं लिया। मोहन बार बार जमींदार को अपने पैसे याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जमींदार एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। जमींदार अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है, यह आदमी एक बहुरूपिया है, झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है।
उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो, और याद रहे यह दोबारा मेरे घर में घुसने न पाए। आखिरकार नौकर मोहन को धक्के मारकर जमींदार के घर से बाहर निकाल देते हैं। जमींदार के घर के बाहर आकर मोहन सोचता है, अब मैं क्या करूं? जमींदार ने मेरी सालों की मेहनत की कमाई हड़प ली। अभी अम्मा सावित्री और मोहन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पड़ोस में रहने वाली कमलाबेन वहां आ जाती है। वह दोनों को उदास देखकर पूछती है, क्या बात है मोहन भाई, आप और अम्मा आज इतने उदास क्यों हो? मोहन कहता है, क्या बताऊं कमलाबेन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैंने सालों दिन रात मेहनत करके 10,000 रुपए जमा किए थे। मैंने न पेट भर खाना खाया, न पूरी नींद ली। फिर मोहन कमलाबेन को पूरी कहानी सुना देता है कि कैसे जमींदार ने उसके पैसे हड़प लिए। अम्मा सावित्री कहती हैं, लोग कहते थे कि बलदेव प्रसाद बहुत नेक और ईमानदार है। भरोसे से मैंने मोहन को उसके पास पैसे रखने को कहा था। कमलाबेन कहती हैं, अम्मा आप दोनों बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर वह काम कर गई तो मोहन भाई को पैसे भी वापस मिल जाएंगे और जमींदार को उसकी अक्ल भी आ जाएगी। फिर कमलाबेन अम्मा सावित्री से एक बड़ा पुराना संदूक मांगती है। अम्मा सावित्री संदूक ले आती हैं। कमलाबेन कहती है, अम्मा अब मैं और मोहन भाई जमींदार के घर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तीनों जमींदार के घर की तरफ चल देते हैं। जब जमींदार के घर की दूरी थोड़ी कम रह जाती है तो कमलाबेन कहती है, अम्मा आप यहीं रुककर इंतजार कीजिए, जब तक जमींदार मोहन भाई के पैसे न दे दे आप अंदर मत आइएगा। जैसे ही पैसे मिल जाएं, मोहन भाई आपके पास आ जाएंगे। फिर आप अंदर आकर कहना, बहू मेरा बेटा व्यापार करके घर आ गया है और तुम्हें बुला रहा है। अम्मा सावित्री कहती हैं, ठीक है बेटी, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर कमलाबेन संदूक सर पर रखकर मोहन के साथ जमींदार के घर पहुंचती है। जमींदार संदूक देखकर मन ही मन सोचता है, संदूक काफी बड़ा लग रहा है, अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो मेरी चांदी ही चांदी हो जाए। जमींदार पूछता है, बहन तुम यहाँ किस काम से आई हो और यह इतना बड़ा संदूक किसका है? कमलाबेन कहती हैं, मैं चंदन व्यापारी की पत्नी हूं। मेरे पति दूर दूर तक व्यापार करने गए हैं। आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। इस संदूक में हमारी जिंदगी भर की कमाई, सोने, चांदी, हीरे, जवाहर हैं। मैं चाहती हूं कि आप इसे संभाल कर रखें। जमींदार लालच में आ जाता है। इसी बीच मोहन अंदर आ जाता है। जमींदार मोहन को देखकर पहचान लेता है और गुस्से से कहता है, अरे तुम फिर आ गए? मैंने कहा था ना कि दोबारा मेरे घर में दिखाई मत देना। कमलाबेन फौरन बोल पड़ती है, जमींदार साहब यह आदमी मेरा भाई है, यह मुझे यहां छोड़ने आया है। जमींदार थोड़ा शांत हो जाता है। फिर वह कमलाबेन से कहता है, बहन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा यह संदूक अपने यहां रख लेता हूं, मेरे घर में पूरी सुरक्षा है। कमलाबेन कहती है, बस एक शर्त है जमींदार साहब, जब तक मेरे पति व्यापार से वापस नहीं आ जाते तब तक यह संदूक बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए और जब भी मैं मांगू बिना किसी सवाल के मुझे लौटा दिया जाए। जमींदार लालच में मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। फिर कमलाबेन कहती है, लेकिन जमींदार साहब एक छोटी सी बात और है। मेरा भाई मोहन आपसे अपने 10,000 रुपए लेने आया था जो उसने आपके पास अमानत के तौर पर रखे थे। जब तक आप उसके पैसे नहीं देते मैं यह संदूक यहीं नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग बदल जाता है। जमींदार सोचता है, अगर मैंने मोहन को पैसे नहीं दिए तो यह औरत संदूक उठाकर चली जाएगी और अगर संदूक चला गया तो मेरी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। जमींदार फौरन बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मोहन के पैसे तो बिल्कुल मेरे पास सुरक्षित हैं। फिर जमींदार अपने नौकर को बुलाकर कहता है, जाओ मोहन के 10,000 रुपए तुरंत लेकर आओ। थोड़ी देर में नौकर पैसे ले आता है। जमींदार पैसे मोहन के हाथ में देते हुए कहता है, ये लो भाई तुम्हारे पूरे पैसे, मुझे याद आ गया था, बस थोड़ा सा भूल गया था। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन कहता है, जमींदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैसे मिलते ही मोहन बाहर
अम्मा सावित्री के पास चला जाता है। मोहन अम्मा सावित्री के पास पहुंचकर कहता है, अम्मा, मुझे मेरे पूरे पैसे मिल गए। यह सुनकर अम्मा सावित्री भगवान का शुक्र अदा करती हैं। उधर कमलाबेन जमींदार से कहती है, अब जब मोहन भाई के पैसे मिल गए हैं तो मैं अपना संदूक वापस ले जाती हूं। जमींदार घबराकर कहता है, बहन, संदूक थोड़े दिन और यहीं रहने दो। कमलाबेन सख्त आवाज में कहती है, नहीं जमींदार साहब, यह संदूक मेरे पति की अमानत है, मुझे अभी ले जाना है। फिर कमलाबेन संदूक उठाकर वापस चली जाती है। जमींदार खाली संदूक के जाने का अफसोस करता रह जाता है और मन ही मन सोचता है, आज लालच ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मोहन अपने पैसे लेकर अम्मा सावित्री को प्रणाम करता है और कहता है, अम्मा, आज अगर आप और कमलाबेन न होती तो मैं बर्बाद हो जाता। अम्मा सावित्री कहती हैं, बेटा, जिंदगी में कभी भी बिना लिखित सबूत के अपनी मेहनत की कमाई किसी के पास मत रखना। फिर मोहन अपने गांव वापस लौट जाता है। अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर वह छोटी सी दुकान खोलता है और ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। और इस तरह मोहन को अपनी मेहनत की कमाई वापस मिल जाती है और जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है।